एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग पहला सीखे ग्राफीय विधि के द्वारा निकालना, ग्राफीय विधि द्वारा। दूसरा में हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। एक्स और वाई के वैल्यू हम लोग ग्राफ के द्वारा निकाल देते हैं हम लोग, हाँ, ग्राफी मेथड से। अब हम लोग निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और ब्रज गुणनखंड विधि से। सबका एक्स और वाई का वैल्यू सेम ही निकलेगा। और कोई इक्वेशन है एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स माइनस वाई बराबर 5, अच्छा 7, तो एक्स और वाई का वैल्यू ग्राफ से निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। प्रतिस्थापन से या फिर एलिमिनेशन द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा, किसी से भी निकालेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू सेम ही आएगा, बस मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ से सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ना, ये पूरा 3.2 में प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। इसमें 3.3 विलोपन विधि द्वारा एक्स और वाई का वैल्यू निकालें, मतलब कि दो समीकरण देवल रहेगा, उसमें कहेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई के वैल्यू निकाल दो। एक्स और वाई की वैल्यू विलोपन विधि द्वारा निकालें, ठीक है। और ये तो नहीं पढ़ना, ये पहले पढ़ना होता था, लेकिन 2025 में थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है, इसको हटाया गया। ब्रज गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। चलो समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड देख लो किस तरह से हमको बनाना होगा एग्जाम में। बेसिक 3.2 के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई के वैल्यू निकाल ले। देखो इसमें समझो पहले कैसे निकालेंगे एक्स और वाई के वैल्यू। एक दो समीकरण देवल रहेगा, ठीक है ना। a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0 और a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्म में दो समीकरण देवल रहेगा। तो इसमें से अब प्रतिस्थापन विधि इसमें कैसे यूज करेंगे और कैसे निकालेंगे वो समझो। इसमें क्या करना होगा ना, सबसे पहले किसी भी एक एक्स या वाई, एक्स या वाई दोनों समीकरण में से एक को, एक समीकरण एक्स का वैल्यू निकालेंगे और यही समीकरण तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, इस पर पुट करेंगे और हाँ, और इसमें से अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे या फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे इस पर पुट करेंगे, मतलब उल्टा। अगर इससे निकाले तो इस पर पुट करो और इससे निकाले तो इस पर पुट करो, तब जा करके एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर हाँ। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई के वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्म में देवल रहेगा समीकरण, ठीक। तो इसमें किसी दोनों में से एक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे और निकाल कर किसी दूसरे समीकरण में हम लोग उस वैल्यू को, जो भी एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा उसमें हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है। हाँ, ये इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि द्वारा एक्स और वाई के वैल्यू निकालिए। और ग्राफी विधि बोला जाएगा, फिर ग्राफ से फिर बना कर दिखाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो तो एग्जाम में देवल रहेगा कि इस मेथड से बनाना है, इस विधि द्वारा बनाना है, तो जो मेथड लिखल रहेगा उसी से बनाना होगा। तो समीकरण है 7x माइनस 15y बराबर 2, एक्स प्लस 2y बराबर 3, ठीक। चलो देखो कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन देखो दिया है, पहले लिख लेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 1 इसको 2 दिया है,
क्या दिया है, ये समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन के माध्यम से। चलो तो समीकरण 1 या 2 किसी भी उठा एक समीकरण को लो, पकड़ो और उसको x का वैल्यू निकाल दो या फिर y का वैल्यू निकाल दो, किसी दोनों में से एक को निकाल दो। ठीक, कौन सा ले, 1 या 2? 1 ले ले। चलो तो जब 1 लेंगे ना तो जो भी यहाँ पे x और y का वैल्यू लाएंगे फिर 2 में बैठाना पड़ेगा, अगर 2 लेंगे तो 1 में बैठाना पड़ेगा। समझो मेथड। 7x माइनस 15y बराबर 2, जैसे है वैसे लिख लिया हमने। ठीक है, और इसमें से x या y दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालो। x का निकाल लेते हैं तो 7x यानी इसका वैल्यू निकालना है, इसका रख लिए। अब इसको इस पर काम करना पड़ेगा। चलो ये माइनस में है ना, बराबर की पट्टी भेज दो तो 2 प्लस माइनस में है बराबर की पट्टी प्लस में, तो 15y सब को भेज दिए सारा को। ठीक है, इधर गया था वो 2 इधर आ गया, 2 का 2 लिख दिए, ये माइनस में है बराबर की पट्टी भेज दिए तो प्लस में हो गया। हाँ, इंटरचेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस, अब प्लस रहेगा तो माइनस। और यहाँ से एक्स का निकालना है ना, तो 7x है, यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए। भैया हमको बता दीजिए। x बराबर जैसे है वैसे लिख लेंगे, तो 2 प्लस 15y और बटा में 7। x का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, हाँ x का निकालें यहाँ से, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालें तो 2 में पुट करना पड़ेगा, यही वैल्यू दूसरा में पुट करना पड़ेगा। अगर दूसरा यहाँ पे लेते हम तो फिर x का वैल्यू जो निकलता इसमें पुट करना पड़ेगा पहला में। ठीक है, और समीकरण दूसरा कितना है देखो, तो x का वैल्यू इसमें पुट करना है समीकरण दूसरा में। तो समीकरण दूसरा कितना है, x प्लस 2y बराबर 3, जैसे है वैसे उतार दिया हमने। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, इतना। हाँ यहाँ पे x है ना, इसको इतना पुट करेंगे यहाँ पे, x हटा देंगे। हाँ x हट जाएगा। हाँ तो x की जगह पे पूरा लिख दे पूरा हम। हाँ, 2 प्लस 15y अब बटाने 7, और फिर क्या है प्लस, प्लस के प्लस जैसे वैसे लिखेंगे, 2y बराबर 3। चलो देखो अब फ्रैक्शन ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़ है ना, क्या करेंगे, सॉल्व कर दे इसको, सॉल्व करो, आंसर लाओ y की वैल्यू आ जाओ। तो नीचे लेंगे 1 और एलसीएम ले लेते हैं, 7 कितना हो गया 7, और तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो जैसे है वैसे लिख देंगे। तो 2 प्लस 15y जैसे 7 एलसीएम लिया ना, 7 एलसीएम तो 7 यहाँ पे है ही, 7 से भागा लगा 1 आएगा, 1 से गुना करोगे इतना ही आएगा। ऊपर वाला वैसे उतार, हाँ जैसे वैसे उतरेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना सेम टू सेम वही चीज़ आएगा। चलो प्लस है ना, तो प्लस और इसमें 1 है, यहाँ पर भी 7 रहता तो सेम टू सेम उतार देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से इसमें गुना कर देंगे, 7 इंटू 2y कितना हो गया, हाँ 7 दूना 14 और y का y बराबर 3, बट अच्छा बराबर में 3। चलो अब देखो यहाँ बट्टा है, क्या करेंगे, 3 तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो यहाँ पे 1, तो 1 से गुना करोगे उतना ही का उतना ही, तो 2 प्लस 15y प्लस 14y बराबर 7, हाँ देखो 7 21, तो यहाँ पे हो गया 21। देखो ये y में ये भी y में, 14y और 15y जोड़ोगे तो कितना होगा, 14 28 और 1 29, तो 2 प्लस 29y को दिक्कत बराबर 21 का 21। चलो हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो 29y बराबर 21 - 2, हाँ ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 21 - 2 कितना हो जाएगा 19, और हो गया 19।
हमको अकेला y चाहिए, हमको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। तो y बराबर, देखो ये गुणम है ना, इधर आएगा तो भागन है, तो 19/29, कोई दिक्कत। तो y की वैल्यू कितना आया 19/29। तो ये जो वैल्यू आया ना समीकरण 1 या 2 में किसी में रख लो, जब तक करके x वैल्यू निकल जाएगा। इसी से भी लिखवा लेंगे। किसी पे रखो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। x का वैल्यू रखोगे इसमें तो भी उतना ही आंसर आएगा, और इसमें रखोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा। ये x का वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें y है, y वेरिएबल आ जा रहा है, इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। 19/29, ठीक है ना। आप चलो बनाते हैं। तो y बराबर 19/29। हाँ y बराबर 19/29 को समीकरण दूसरा 1 में या 2 में रखूँ, किसी में 2 में रखने पर हमें प्राप्त होगा, क्या होगा? तो x, ठीक है, समीकरण ये है ना हमारा दूसरा। हाँ, तो x + 2 अब y की जगह पे कितना 19/29 रखना है, अब बराबर 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, आ जाओ सॉल्व करो, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर, ऐसा करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, उसका उधर ठेलो, नीचे और ऊपर। हाँ। तो देखो 19 दूना 38, ये कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। तो 19 दूना 38, अब बटा में 29, ये था x प्लस ना, बराबर 3। अब उधर ठेलो, तो x बराबर 3, ये प्लस में है ना, बराबर के ऊपर टी जाएगा तो माइनस में। अब 38/29। चलो क्या करेंगे यहाँ पे, हमको 3 में से इतना घटाना है, ले ले। तो भिन्न का घटाव हो गया, और एलसीएम कितना 29। नीचे जो रहता है एलसीएम 29 हो गया, और यहाँ पे 1 है ना। चलो तो 29 से गुना करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा 29 × 3, तो 87 आ गया। फिर माइनस, और यहाँ पे 29 है ना, यहाँ पे 29 है, और 1 से गुना करोगे इसमें 38। ये सब बता चुके हैं, भिन्न का जोड़ हो गया, घटाव, गुना, भागा, ये सब सारा बेसिक चीज़ में समझ लिया था, पढ़ लिया होगा। और तो घटाओ, 87 में से 38 घटा दो, निकल जाएगा। हाँ। तो घटाओ, हाँ, 7 में 60 नहीं जाएगा, 17 में 60 चल जाएगा, कितना बचेगा बोलो? 17 में 60, 9, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा, 4, अब बट्टा ने 29। तो x, अच्छा x ले ले चलो, तो x बराबर कितना निकल गया 49/29। अब y कितना निकला था 19/29। तो नीचे लिख देंगे, देखो दोनों में नंबर है, वेरिएबल इसमें नहीं है, अतः x बराबर 49/29 तथा y बराबर कितना लाए हम लोग 19/29 हो गया आंसर। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाना है, तो इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले किसी दोनों में से x का वैल्यू निकालेंगे या फिर y का वैल्यू निकालो, और जो वैल्यू निकाले हैं, मान लो इसमें से निकाले हैं, इसे पुट करेंगे, और जो भी x और y का वैल्यू निकलेगा वो किसी पुट करेंगे, किसी दूसरे दोनों में से किसी एक में पुट करके निकाल लेंगे, समझो। हाँ, तो x का वैल्यू कितना आ गया 49/29 और y का वैल्यू 19/29। ये वैल्यू जो लाए हैं, ये सही लाए हैं या गलत लाए हैं, वो हम चेक करना है, जांच करना है। कैसे करेंगे, इसी दोनों को पकड़ो और किसी इसमें या फिर इसमें पुट करके देखो, बैठा करके, अगर बराबर 2 आ गया तो समझो तुम्हारा आंसर सही है, तुमने x और y की वैल्यू जो लाया है 100% सही लाया। बैठा ले, और इसमें बैठाएं,
तो 7x जांच करते हैं, चेक। 7x माइनस 15 y, इधर सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 49/29 माइनस 15 और y की वैल्यू 19/29। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो ना, गुना करें। चलो, तो 7×9 कन्फ्यूज हो गया। हाथ में 6 ना, 7 चौके 28, 34 ना। चलो याद दिला दिया। देखो मैथ तो यही तो खेला है कि थोड़ा सा मिस्टेक किया, आंसर गलत हो गया। फिर अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो इसको सॉल्व किए, 343 गुना किए तो अब बटा ने 29, इधर आओ। तो 15×9 135, हाथ में 13 और 15 कम 15 कितना हो गया? 13×2 26, 26 27 और 28। कोई दिक्कत? बटा में 29। चलो आओ, क्या करोगे? एलसीएम लोगे? एलसीएम पूरा हो गया 29 और 343 में से 285 घटाना है, ठीक ना? घटाओ फिर। तो कितना हो गया यहाँ पे? 343। हाँ, 343 में से 285 घटाना है। एलसीएम लेकर के 29 लाए 100 और तो 13 में से 5 गया, 13 में 5 गया था 8 और यहाँ पे 3। यहाँ 3 ना जी। हाँ, और उसके बाद 13 में से 8 गया 5। उसके बाद यहाँ कितना बचा? 2 ना। हाँ, तो 2 में से 2 गया 0, 29 और भागा लगा 29 कम 29, 29 दूना 58, 2 आ गया। देखो इधर, यानी कि x का वैल्यू 49/29 और y की वैल्यू 19/29 जो लाए हैं सॉल्व करके वो सही लाए हैं। जांच भी हो गया, चेक भी हो गया। इसमें बैठाएगा तो 3 आना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं? तो उतारो फिर। इसको एग्ज़ाम में बनाने की जरूरत नहीं है वाला, बाहर तुम चेक कर सकता है रफ में, ठीक ना? यहीं तक एग्ज़ाम में बनाना। हाँ, ये चेक करना है कि अपना आंसर लाया सही कि गलत लाया है। चलो, ये तुम्हारा उदाहरण पहला था तुम्हारा, उतर गया। चलो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय निरूपण द्वारा बनाना है, ठीक है? देखो क्वेश्चन समझो फिर से। आफ्ताब, देखो समझो, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। आफ्ताब का उम्र कितना होगा, मतलब वर्तमान में आफ्ताब का उम्र कितना है और उसकी बेटी का कितना है, वो निकाल कर दिखाना है। क्वेश्चन यही पढ़ के बताए भी ना। कितना? उदाहरण 5। उदाहरण 5। उदाहरण 1 तुम्हारा ये था। उदाहरण 5। हाँ, समझो। सबसे पहले हमको x और y की वैल्यू निकालना है, मतलब कि आफ्ताब का वर्तमान आयु कितना है और उसकी बेटी का वर्तमान आयु कितना है, वही निकालना है। वर्तमान मतलब अभी, मतलब प्रेजेंट। तुम लोग ही बताना। अभी मेरा या किसी का अभी 1 वर्ष हो रहा है, ठीक है? तो 5 साल बाद मेरा आयु कितना होगा, तुम्हारा आयु कितना होगा? x + 5, यानी 5 साल के बाद कितना? x + 5। और 7 साल तुम्हारा पीछे, यानी कि पहले तुम्हारा आयु कितना था?
7 साल हाँ, अभी वर्तमान में आयु तुम्हारा x है, तो 7 साल पहले तुम्हारा आयु कितना था? 0 0 था। 1 माइनस हाँ, 5 है x माइनस 7, ये तुम्हारा 7 साल पहले का। वर्तमान में तुम्हारा मान लो है 40, मान कर चलो 40 साल के नहीं है तो अभी, ना 15 तो कहेगा 5 साल बाद कितना होगा तुम्हारा? 20 हाँ, अच्छा तुम्हारा 15 साल है, लो चेंगा। 17 अच्छा, तुम्हारा वर्तमान में अभी तुम्हारा 15 साल हो रहा है, हाँ और 5 साल बाद कितना होगा तुम्हारा? 20 तो 1 जगह पे कितना? 15 प्लस 5 कितना हो गया? 20। कहेगा कि वर्तमान में तुम्हारा 15 साल है, अभी तुम्हारा 15 साल हो रहा है, 7 साल पहले तुम्हें कितना साल था? 8 हाँ, तो क्या करेगा? 8 दे देंगे 15 में से 8 करके, 15 में 7 गया 8, यानी कि 8 साल तुम्हारा 7 साल पहले था, ठीक है ना? तो वही है कि वर्तमान में तुम्हारा x साल का तुम है, 5 साल बाद कितना? x प्लस 5, 7 साल पहले पूछेगा। हाँ, ये तुम्हारा बात का है, 5 साल बाद तुम्हारा x प्लस 5, 7 साल पहले तुम्हारा 7 साल पीछे x माइनस 7। उदाहरण 5 जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको समझो उसको फिर बनाओ। और बनाते हैं। आओ देखो कैसे बनाएंगे फिर। 7 वर्ष पूर्व, हाँ 7 गुनी के आयु का था, किसका? आफताब का, आफताब उसकी पुत्री, आफताब की पुत्री यानी बेटी। देखो समझो, अगर अभी आफताब का वर्तमान आयु अगर मान लेते हैं x, ठीक, तो 7 वर्ष पूर्व मतलब कि 7 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। अगर बात का आता तो फिर 7 वर्ष बाद फिर प्लस में आता, तो 7 वर्ष पूर्व यानी माइनस में, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7। फिर क्या आता कि 7 वर्ष के बाद इसकी आयु 7 गुनी का था, तो क्या करते हैं? x प्लस 7 करते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 साल पहले 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का आयु का था, ठीक। तो दोनों का पीछे ले जाएंगे। तो वर्तमान आयु लिए हैं आफताब का x और उसकी पुत्री का लिए हैं y, तो दोनों को पीछे ले जाना पड़ेगा। तो इसका कितना हो जाएगा? y माइनस 7, ठीक है। तो आफताब का 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का आयु का था, यानी कि x माइनस 7 किसकी आयु से? तो उसकी पुत्री का आयु से। 7 गुनी कर देते हैं इसमें, तो 7 इंटू गुना y माइनस 7, ठीक है। तो एक समीकरण हमारा ये बन गया। आफताब अपनी पुत्री से कह रही है, आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो इसका हम आफताब का x माने 1 साल, वर्तमान में उसका आयु x, और उसकी पुत्री इसका पुत्री वर्तमान में आयु उसका y। कुछ पता नहीं है कितना साल है कितना साल नहीं है, तो x और y मान लिया, दोनों का 7 साल पीछे ले गए, ठीक। तब जा कर के 7 गुनी हम कर दिए। चलो एक इक्वेशन ये बन गया। हाँ, फिर क्या रहा है 3 वर्ष के बाद, ठीक है ना, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आ जाओ, तो इसका 3 वर्ष बाद ले जाते हैं। इसका 7 साल पीछे गए थे ना, 7 वर्ष पीछे, इसका 3 साल आगे चल जाते हैं। देखो तो इसका कितना हो जाएगा? इसका x है वर्तमान में, तो x प्लस 3 हो जाएगा, और इसका y है, इसका पुत्री का आयु y, तो y प्लस 3 3 साल बाद, ठीक है ना। हाँ, तो करा कि अगर 3 साल के बाद मैं तुमसे कितना 3 गुनी का रह जाऊंगा, और x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, दोनों के बराबर हो गया। 3 साल आगे चल गए हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे? लिखा है कि 3 गुनी का रह जाऊंगा, और 3 गुना कर दिया, 5 गुना रहा तो 5 गुना कर देंगे। तो एक इक्वेशन ये बन गया।
दूसरा इक्वेशन ये बन गया। दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई में लिख लेंगे। आ जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7 और यहाँ पे गुना कर लो फिर 7y माइनस 49। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, इधर ले आओ माइनस 7y, आ जाओ माइनस 49, उसके बाद माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में 42। इसको सॉल्व करेंगे 42। हाँ, तो ये इक्वेशन इसको 1 मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 और 3y प्लस 9, तो 3y प्लस अच्छा एक्स प्लस 3 ना। हाँ, तो एक्स माइनस 3y बराबर 9 और ये 3 गया उधर, तो 9 में से 3 गया 6। समीकरण दूसरा। हाँ, इसको बनाना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। एक्स और वाई, एक्स और वाई जो भी वैल्यू निकलेगा वो वर्तमान आयु निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे और जो भी वैल्यू निकलेगा किसी दोनों में से एक में पुट करके वाई को भी निकाल देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से खुद से बनाना। चलो, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1, 2 जितना भी है इसमें ये रहेगा होमवर्क, ठीक है ना। हाँ, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जितना सारा क्वेश्चन है वो सब सारा बन जाएगा। किससे बनाना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। 2 समीकरण देवल रहेगा, एक को लेंगे और उसमें से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू पुट कर देंगे दूसरा समीकरण में, और दूसरा से एक्स या वाई की वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू किसी एक में या 2 में बैठा करके निकाल देंगे। उसको चेक करके भी देख लेना है। हाँ, जाँच भी करना है अपने से, मतलब जांच कर लेना, ये मतलब लिखना नहीं है एग्ज़ाम में। जांच करोगे तो सही अगर आ रहा है तो इसका मतलब तुमने एक्स और वाई की वैल्यू सही निकाला।